हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बायो का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस। तो ये लाइफ प्रोसेसेस में हम लोगों को पढ़ने जो मेन टॉपिक इसके हैं, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली लाइफ प्रोसेसेस वो होती हैं, किसी लाइफ को हम लोग जिस तरह से डिफाइन करते हैं उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। यानी कि जो भी लाइफ फॉर्म है अपने प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस करता है उसको हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को मेंटेनेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि अपने जो जीवित है, अगर वो जिंदा है तो वैसा वो बने रहने के लिए जो वर्क करता है उस सबको हम लोग बोलते हैं कि वो उसके लाइफ प्रोसेसेस हैं। यानी कि जो भी लाइफ होंगी वहाँ पर ये लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। कुछ कॉमन लाइफ प्रोसेस होती हैं जो हर एक लाइफ फॉर्म में या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें होती हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे? जहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, रेस्पिरेशन हो, ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें हम लोगों को हमेशा विजिबल ही हों। जैसे अगर हम लोग सड़क पर जाएं, बाहर एक पेड़ है, अब उसमें आपसे कोई पूछे कि उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आप दिखाइए तो आप नहीं दिखा पाएंगे। या आपसे कोई पूछे कि उसमें रेस्पिरेशन हो रहा है, आप बताइए, तो जो अगर एनिमल्स कोई है तो उसमें तो आप बता लेंगे, लेकिन वहाँ पर आप नहीं बता पाएंगे। तो अगर लाइफ का डिफिनीशन देखा जाए तो क्या होता है कि ढेर सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहते हैं पर्टिकुलर सेल के अंदर हमेशा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो यानी कि जहाँ पर मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर लाइफ है। और वो लाइफ है तो ये ढेर सारे कुछ प्रोसेसेस उसमें होते रहते हैं। तो लिखा है द बेसिक फंक्शन विच आर इसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। तो ये सब क्या क्या है? तो न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन भी आ सकता है, हालांकि उसको हम लोग एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें से हम लोग फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है। तो जो एनर्जी का इनपुट देना है उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। मतलब ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी आउटसाइड टू द इनसाइड बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन, या दूसरे वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिशन। तो अभी ऐसे हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं प्लांट में भी होंगी और एनिमल्स में भी होंगी। तो अगर हम लोग प्लांट को देखें तो प्लांट में भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, रेस्पिरेशन होगा। तो क्या कोई प्लांट, आप जो घर से बाहर निकलते हैं तो आप देखे हैं क्या कि वो भोजन को खाता है? ऐसा कुछ है? नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग तो भोजन लेते हैं। तो यहीं से डिफरेंस हो जाता है कि जो न्यूट्रिशन होता है वो दो तरह का होता है। तो एक में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से अपने फूड का सिंथेसिस कर सकता है। बात समझ में आई? जैसे उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन दो तरह का हो जाएगा। ये जो न्यूट्रिशन होगा हम लोग ब्रॉडली इसको दो तरह से डिफाइन कर देंगे। एक होगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और एक होगा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होगा? इसमें क्या होगा? ऑर्गेनिज्म आर एबल टू बिल्ड अप their food from inorganic raw material। यहाँ जो फूड से हमारा है, तो फूड यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से है। तो इन सब का सिंथेसिस वो खुद कर सकता है। कौन? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होगा ऐसा कर सकता है। अब इसमें भी दो टाइप से होता है, लेकिन हम लोगों को एक ही पढ़ना है। एक होता है फोटोसिंथेसिस और एक होता है कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 और वाटर से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स। मतलब वे ऑर्गेनिज्म जहाँ पर क्लोरोफिल हो तो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से सनलाइट की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं? दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स, दे
डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स, मतलब ये प्लांट पे डिपेंड होंगे। बात समझ आ रही ना? दे डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स एंड यूज रेडीमेड फूड, मतलब जो ये फूड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होंगे, प्लांट जो फूड बनाते हैं उसी पर ये लोग डिपेंड होंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि लायंस जो है वो तो केवल गोट को खाता है, ऐसा कुछ नहीं है। गोट फिर प्लांट को लेता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये क्या होंगे, डिपेंड होंगे ऑटोट्रॉफिक पर। तो इस तरह से ये मेनली 2 टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होंगे, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। अब हेटेरोट्रॉफिक में हम लोगों को जो पढ़ना है उसमें भी 3 कैटेगरी है। हम लोग ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसमें फोटोसिंथेसिस को हम लोग डिटेल में अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, वो डिटेल में पढ़ना है। वहाँ पर भी हम लोगों को होलोजिक न्यूट्रिशन डिटेल में पढ़ना है। लेकिन अभी इंट्रोडक्शन में हम लोग हेटेरोट्रॉफिक की जो 3 और कैटेगरी है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, वो भोजन को कैसे लेता है, इन सब के बेसिस पर। तो एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, एक है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? होलोजिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का इंटेक करता है, फिर उसका ब्रेकडाउन होता है सिंपल मॉलिक्यूल में इनसाइड द बॉडी। क्या है? जैसे हम लोग हैं या इवन अमीबा भी क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को इंटेक करते हैं, फिर इनका ब्रेकडाउन होता है सिंपल मॉलिक्यूल में, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि होलोजिक न्यूट्रिशन में पहले क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। याद रखिएगा, क्या ब्रेकडाउन होगा, फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ब्रेकडाउन देन एब्जॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का। सैप्रोफिटिक में उसका उल्टा होगा। हालांकि डिफिनीशन में देखेंगे तो ज़्यादातर जगह यही लिखा है कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड्स अपॉन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंड होते हैं उनको हम लोग सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है। इसके एग्जाम्पल जो हैं यहाँ पर अमीबा, काऊ सब आएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या इसके एग्जाम्पल है? इसके एग्जाम्पल हैं फंगस, बैक्टीरिया भी कुछ हैं, ये फंगस है। तो फंगस क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ब्रेड है, ब्रेड पर अगर जो फंगल ग्रोथ हो रहा है तो होगा क्या, फंगल जो यहाँ पे ग्रोथ करता है तो पहले ये एंजाइम का सिक्रीशन करता है, और ब्रेकडाउन क्या होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है आउटसाइड द बॉडी, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ क्या हो रहा था, पहले ब्रेकडाउन हो रहा था, फिर एब्जॉर्प्शन हो रहा था, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी ब्रेकडाउन हो रहा है, फिर इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जबकि यहाँ ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा था, बॉडी के अंदर हो रहा था। तो इसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें फंगस और बैक्टीरिया आते हैं। होलोजिक न्यूट्रिशन में अमीबा, काऊ, ह्यूमन ये सब आते हैं, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है बॉडी के अंदर, जबकि इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन में one organism obtain food from another organism without killing। क्लियर बात? लेकिन अब हम लोग क्या करें, अगर हम लोग मान लीजिए अगर ह्यूमन को ही ले लें, तो ह्यूमन भी क्या करता है, कोई प्लांट से फूड मटेरियल को ऑब्टेन करता है और प्लांट को किल ना करे, केवल फ्रूट्स को तोड़कर खा ले, तो ह्यूमन को भी हम लोग पैरासाइट बोल दें। ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है। हमने क्योंकि डिफिनीशन में ही बोला कि वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग, तो यहाँ तो भी वैसे हो रहा है। लेकिन पैरासिटिक न्यूट्रिशन की खास बात होती है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो पैरासाइट्स होगा वो क्या करेगा, होस्ट के शरीर के अंदर या उसके ऊपर उसका हैबिटेट होता है। मतलब इसका जो हैबिटेट होगा इन और ऑन द बॉडी, एक रिलेशनशिप होगा, जबकि यहाँ पर ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता है।
तो जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, पैरासाइट्स हैं, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं। जैसे कुछ इक्टोपैरासाइट होते हैं, इक्टोपैरासाइट, और कुछ इंडोपैरासाइट होते हैं। इक्टोपैरासाइट में आप लोग लीच वगैरह का नाम ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। इंडोपैरासाइट में अगर हम लोग मलेरिया का जो काजुअल ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम है जिससे मलेरिया होता है, इस प्लाज्मोडियम को मच्छर हमारे शरीर में पहुंचाता है, तो ये प्लाज्मोडियम हो गया इंडोपैरासाइट में, ये इक्टोपैरासाइट में लीच वगैरह हो गया। ये हम लोग एनिमल के पैरासाइट की बात कर रहे हैं। वैसे प्लांट में भी पैरासाइट होते हैं, तो जो प्लांट पैरासाइट होते हैं उसमें भी पार्शियल और कंप्लीट पैरासाइट होते हैं। तो एक जो हम लोगों को एनसीईआरटी में है वो है प्लांट पैरासाइट, मतलब एक प्लांट दूसरे प्लांट पे से भोजन ऑब्टेन कर रहा हो, तो उसका नाम है कस्कूटा, या इसी को हम लोग अमरबेल बोलते हैं, अमरबेल। तो इस तरह से ये न्यूट्रिशन है, हम लोगों का इंट्रोडक्शन था कि न्यूट्रिशन कैसा कैसा होगा। लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ना है, एक्सक्रीशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने देखा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म में होगा, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से अपना ऑर्गेनिक फूड का सिंथेसिस खुद कर लेगा। जबकि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होगा, वो भोजन को कैसे लेता है इसके बेसिस पर 3 तरह के होंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ब्रेकडाउन जो फूड का होगा वो इनसाइड द बॉडी होगा, जबकि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में आउटसाइड द बॉडी होगा। पैरासिटिक में क्या होगा, पैरासिटिक में वन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग। तो इस तरह से हम लोगों का आज इंट्रोडक्शन जो था वो ख़त्म हो गया। अब कल से हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन शुरू करेंगे। इसमें हम लोग अमीबा में पढ़ेंगे, फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।